श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं शिवरात्रि का आगमन जल्दी ही होने वाला है और महादेव के जो भी भक्त हैं उन्हें शिवरात्रि का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यही एक पुण्य पावन पवित्र दिन होता है जिसमें प्रत्येक शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए अथाह प्रयास भी करते हैं। तो ऐसे में इतनी जल्दी आप लोग के साथ में एक चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको भी, यदि आप शिव साधक हैं तो घर में 5 चीज़ें ज़रूर आपके होनी ही चाहिए जो कि महादेव की अत्यधिक प्रिय वस्तुएं हैं, जिसका वर्णन हमें शिव महापुराण में मिलता है। और यदि आपके घर में नहीं है तो इन्हें शिवरात्रि के दिन आप ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि बहुत ही दिव्य और जीवन को बदलने वाली वस्तुएं बतलाई गई हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। क्योंकि ये मेरा कथन नहीं है, ये शिव महापुराण का कथन है। जिस भी घर में 5 वस्तुएं होगी उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता संकट नहीं आ सकते। तो सबसे पहली वस्तु है जो महादेव का साक्षात स्वरूप मानी जाती है, वो है बिल्व वृक्ष। आपके आंगन में गुलाब, मनी प्लांट, बहुत सारे अन्य पौधे होंगे, परंतु बिल्व वृक्ष की महिमा साक्षात महादेव के दर्शन करने अर्थात बतलाई गई है। बिल्व वृक्ष को छूना मतलब महादेव को साक्षात छूने के समान शास्त्रों में बतलाया गया है। जो बेल वृक्ष होता है उसके जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में महादेव स्वयं विराजमान होते हैं। तो यदि अभी तक आप अपने घर में बेल का पौधा, जिसे हम बेल वृक्ष, बेलपत्री का पौधा बोलते हैं, वो नहीं ला पाए हैं, या किसी कारणवश आपके घर में पौधा था और वह सूख गया है, तो इस शिवरात्रि पर बेल वृक्ष को लाके उसकी प्राण प्रतिष्ठा आप ज़रूर करें। और कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे, दीदी बेल वृक्ष को लगाना कहाँ पर होता है? तो आप अपने घर के उत्तर या पूर्व में लगा सकते हैं, या फिर बालकनी या छत पर भी लगा सकते हैं, परंतु उत्तर पूर्व दिशा का ध्यान रखकर लगाएं। बहुत ही आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से महादेव के दर्शनों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अब जो दूसरी चीज़ है वह है शमी का वृक्ष। गणेश पुराण के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार, यदि आपके घर में शनि, राहु, केतु या घर में कोई भी दोष है या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आपको लगता है रहती है, तो ऐसे में आपको शमी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। लगाने के लिए जो उत्तम दिशा बतलाई गई है वह है घर के दक्षिण भाग में शमी को लगाया जाता है। और शनिवार के दिन शमी पत्र में आपको जल, काला तिल और घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आप स्वयं देखेंगे आपके घर में जो भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी दोष हैं, ग्रह दोष हैं, वो आपको समाप्त होते हुए दिखेंगे। और कहा जाता है कि शिव महापुराण के अंतर्गत 1000 नीलकमल यदि चढ़ा दिए जाएं, उसका बराबरी में फल आपको एक शमी पत्र चढ़ाने से मिल जाता है। यानी कि 1000 नीलकमल के बराबर होता है एक शमी का पत्र। और यदि आपके घर में कोई हवन होने वाला है, कोई पूजन होने वाला है, तो ऐसे में जो शमी पत्र है उसकी संविधा से यदि आप हवन कर देते हैं तो महादेव का आशीर्वाद तो आपको वैसे ही मिल जाएगा और सभी ग्रहों के जो भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी वो भी ज़रूर होगी। तो ऐसे में शास्त्रानुसार जो महिमा बतलाई गई है वो शमी के वृक्ष की बतलाई गई है। तो इस बार यदि आपके घर में बेल वृक्ष है, शमी वृक्ष है, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो लेकर ज़रूर आए। तीसरी जो चीज़ बतलाई गई है शास्त्रानुसार शिव महापुराण में, आपके घर में शिवलिंग ज़रूर होना चाहिए। अपने घर में महादेव को ज़रूर लेकर आएँ। कुछ कमेंट्स ये आ रहे थे, दीदी शिवलिंग कौन से वाले लाने चाहिए, आपके घर में कौन से शिवलिंग है? तो मेरे यहाँ पर जो शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। शिवलिंग लाते समय एक बात का ध्यान रखें, नर्मदेश्वर शिवलिंग की ही स्थापना घर में करें। एक अंगूठे से बड़े शिवलिंग नहीं होने चाहिए। अब कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी आ रहे थे, दीदी घर में शिवलिंग रखना सही है या नहीं है? तो देखिए, शिव महापुराण कहती है कि जिस घर में शिवलिंग होता है वह घर शिवालय के समान ही माना जाता है। तो शिवलिंग आपके घर में अवश्य रूप से होना ही चाहिए। यदि आप शिव भक्त हो, शिव जी का पूजन अर्चन करते हो, तो एक थाली में आप थाली ले लीजिए, चाहे वह पीतल की हो, तांबे की हो, कांसे की हो, उसमें शिवलिंग की स्थापना करें। उस पर एक छोटी सी जलहरी की स्थापना करें। जब आप सुबह उठें, नहा धो के स्नान करके उस जलहरी में जल चढ़ाएं। धीरे धीरे जल जब शिवलिंग पे गिरता है तो देखने में बहुत ही सुंदर और अद्भुत अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। और महादेव पर से धीरे धीरे जो जल गिरता है वो आपके समस्त रोगों कष्टों को भी दूर करता है। महादेव का मस्तक जिस प्रकार से शीतल रहता है उसी प्रकार आपके जीवन में शीतलता बनी रहती है। और ऐसे में कुछ कमेंट्स आ रहे थे, दीदी यदि हम बाहर चले जाते हैं तो शिवलिंग की सेवा हम कैसे करें, घर में कोई भी नहीं है? तो यदि आप जब बाहर जाते हैं तो शिवलिंग का जो पात्र आपने चुना हुआ है, जिस पात्र में आप शिवलिंग को रखते हैं, उसको जल से थोड़ा सा भर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाकर आप जा सकते हैं। जब आप आएँ तो शिवलिंग पे गंगा जल स्नान करा के उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं, चाहे आप 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, जब भी आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, शिवलिंग पर निरंतर जल गिरना चाहिए। वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी आप सुबह में शिवलिंग को स्नान करवाते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं दूध से, गंगा जल से या केवल जल से, उसके पश्चात चंदन का तिलक करके उनके ऊपर काले तिल अर्पित कर दें। शिवलिंग का मस्तक कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस बार घर में यदि शिवलिंग नहीं है तो शिवलिंग ज़रूर लाकर आप स्थापित करें। जो चौथी चीज़ है वो है आपके मुख्य द्वार से संबंधित। मुख्य द्वार पर हम अक्सर देखते हैं नज़र के लिए नज़र बट्टू लगे होते हैं, काली गुड़ियाएँ लगी होती है,
कहीं तो राक्षसों वाले वो चित्र जो आजकल बने हुए हैं वो लगे होते हैं नज़र से बचाने के लिए, कोई काली चप्पल टांग देता है। तो ये सारी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जाओं को ही अपनी ओर खींचती हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, ये गलती भूल से भी ना करें। इस महाशिवरात्रि के दिन आपको सूर्य प्रतिमा लेकर आनी चाहिए, जो चांदी या तो चांदी के ला सकते हैं, तांबे के ला सकते हैं, या फिर पीतल के जो होते हैं, पीतल की धातु के सूर्य वैसे बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप अपने अनुसार देखकर उन सूर्यदेव को लेकर आएँ। शिवरात्रि के दिन उन्हें गंगा जल पंचामृत से स्नान करा के, ठीक है, और तांबे के यदि आप जो सूर्यदेव लाते हैं उससे आपके घर में अनेक प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। तो लाने के बाद गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं। अपने घर के मुख्य द्वार पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए इसे आप टांग दें। आप स्वयं देखेंगे आपके मुख्य द्वार पर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी सूर्यदेव के प्रभाव से। तो ऐसा नहीं है घर पे काली गुड़ियाएं टांग दी, हम सोचते हैं कि घर में नकारात्मकता, अरे नकारात्मक चीज़ नकारात्मकता को ही खींचती है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस शिवरात्रि पर सूर्यदेव की प्रतिमा लगाना मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी ना भूलें। अब जो आखिरी चीज़ आती है वह है रुद्राक्ष। जो भी शिव भक्त है उसे अपने गले में रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जॉब करते हैं, हम बाहर जाते हैं, रुद्राक्ष पहनना अच्छा नहीं लगता हमें। तो ऐसे में जब भी आप भगवान का अभिषेक पूजन सुबह में करते हैं तब गले में रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। माथे के ऊपर भस्म से त्रिपुंड बना लीजिए। यदि पुरुष है तो और महिलाएं हैं तो केवल रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के गले में, बच्चों के गले में या महिलाओं के गले में रुद्राक्ष होता है वह भूत प्रेत, भय, दोष, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, संकट, बाधाएं, ग्रहों के नकारात्मक दोष से दूर रहते हैं। तो ऐसे में यदि आपके घर में बच्चे भी हैं उन्हें भले एक रुद्राक्ष गले में आप धारण करवा सकते हैं। अब जो गले में रुद्राक्ष आपको धारण करना है वह ध्यान से समझ लीजिए। पीला रंग समृद्धि का कारक होता है, आप पीले धागे में भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लाल धागे स्वास्थ्य और ज्ञान का कारक होता है और सफ़ेद धागे आपके रोगों को दूर रखते हैं। तो आप अपने अनुसार धागा चुनिए। रुद्राक्ष इस बार लेकर आएँ। महादेव का जब आप अभिषेक करें उस रुद्राक्ष को भी अभिषेक में रखिए, या माला लाए हैं तो माला को रखें। उसको अच्छे से अभिषेक वगैरह आपने करने के पश्चात दूध, दही, पंचामृत, शहद से अभिषेक कर लें। गंगा जल से अभिषेक करके दोनों हाथों में रख कर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस रुद्राक्ष को आप धारण कर लें। आप स्वयं अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने लग जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव रूप यदि आप धारण करते हैं तो महादेव अति उत्तम आपको फल प्रदान करने वाले हैं। तो अब कुछ कमेंट्स आएंगे, दीदी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप बिना कुछ करे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए भगवान तो हर किसी पे प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु हमें भी अपनी ओर से कुछ प्रयास करने होते हैं। आपको अच्छे लगे तो आप इन प्रयासों को ज़रूर करके देखें, फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। क्योंकि ये सारी जो भी वस्तुएं हैं वो शिव महापुराण में मुझे वर्णन मिला, तो मैंने इसीलिए आप लोग के साथ में शेयर इसे करा है। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शिवरात्रि संबंधी आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ख़राब है परंतु मैं पूर्ण कोशिश करूँगी आपके सभी कमेंट्स के उत्तर देने के लिए।